बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल होने वाले हैं। हेमंता और शिवराज सिंह चौहान उनको सदस्यता दिलाएंगे। 28 अगस्त को जेएमएम उन्होंने छोड़ी थी। धुर्वा के शहीद मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ आज दोपहर 2 बजे जो समय दिया गया है, समय लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित हो रहा है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। सीएम हेमंत बिस्वा ने जानकारी देते हुए कहा था कि सोरेन रांची में पार्टी में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोरेन की मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ उस पार्टी के अंदर हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहाँ से अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीति फिर से करूँगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर अब देखिए कौन है चंपई सोरेन, ये भी आपको बताते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम भी चंपई सोरेन रहे हैं। कोल्हान के टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है। ये बड़ी जानकारी उनके बारे में आपको बता रहे हैं। किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं चंपई सोरेन और कोल्हान क्षेत्र जो है झारखंड का, वहां के टाइगर के नाम से मशहूर हैं। साथ ही हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनको सीएम जो है पार्टी की तरफ से बनाया गया था। वहीं आपको यह भी जानकारी देते हैं, हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद उन्होंने पद जो है वो छोड़ दिया था। कोल्हान के टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन झारखंड में 7 बार के विधायक हैं। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ चंपई सोरेन रहे हैं। उस दौर में पार्टी खड़ी की और किस तरह से झारखंड के सरायकेला से विधायक चुनकर वो लगातार आते हैं। 7 बार के विधायक और 14 विधानसभा सीटों पर टाइगर का वोट बैंक है। वर्चस्व दबदबा क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 14 विधानसभा सीटों पर दबदबा वोट बैंक का रखते हैं चंपई सोरेन। एक बड़ी टीम उनकी जो है वो भी उन्होंने तैयार की है। 2 लोकसभा सीटों पर भी चंपई का प्रभाव माना जाता है। चूंकि कोल्हान जो क्षेत्र है वहां के टाइगर के रूप में उन्हें जाना जाता है। और खबर को विस्तार देंगे, ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ अभी अपडेट है? कब तक चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम, और उसके बाद यह भी बताइए कि कितनी बड़ी क्षति जो है वो जेएमएम पार्टी के लिए है चंपई सोरेन का ऐसे वक्त में बीजेपी में शामिल होना जबकि सूबा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है? मुकेश, देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेएमएम को इससे काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी झारखंड के बारे में बता दूं कि झारखंड के जो कोल्हान क्षेत्र है यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्र है जी। और 14 विधानसभा में अभी 11 जो है वो जेएमएम के विधायक हैं और एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का है। ऐसे में अगर ये चंपई सोरेन जो आज बीजेपी में अभी थोड़ी देर शामिल हो रहे हैं और ये अपने कैडर को भी बीजेपी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो 14 सीट का जो
क्षेत्र है कोल्हान, उसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है। तो ये एक बड़ा फायदा होगा। वही जेएमएम के लिए कहें तो जेएमएम के लिए वहां पर पहले से एक गढ़ बना हुआ है, क्योंकि ये जो कोल्हान क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एसटी बहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में अब तक बीजेपी को वहां पर नुकसान हुआ है, जेएमएम को फायदा हुआ है। अब ये आने वाले चुनाव में देखेगा कि जेएमएम के जाने से चंपई के जाने से जेएमएम को क्या नुकसान होगा। वही जी। बात करेंगे चंपई सोरेन की आज ज्वाइनिंग को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े देर में 3 बजे के आसपास में चंपई सोरेन को सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए यहाँ शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी आए हुए हैं, साथ में झारखंड प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हुए हैं। इसके अलावा जो झारखंड के टॉप मोस्ट लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विधायकगण हैं, जो सांसद हैं, लगभग सभी मंच पे मौजूद रहेंगे। और इन सब को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम समय पे है। लगभग 2 बज गए हैं। 2:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और थोड़ी देर के बाद पूरा जमावड़ा जो है देखने को मिलेगा नेताओं का। हालांकि अभी जो क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर ये आए हुए हैं लोग, जहाँ पर सम्मेलन होना है, वहां पर चंपई के जो समर्थक हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और इससे बड़ा हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी रैली के रूप में चंपई के जो समर्थक वो यहाँ आए हुए हैं, तो अगर ये सब जो चुनाव तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को बहुत फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी, इसके अलावा मुकेश जी एक चीज और समझाइए, जिस तरह से लगातार बीच में सस्पेंस देखने को मिला, ये भी खबरें आई कि चंपई सोरेन जो है वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं पॉलिटिक्स से, सक्रिय पॉलिटिक्स में नजर नहीं आएंगे। फिर एक ये भी खबर निकल के आई कि नई पार्टी बना सकते हैं और आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये पूरा जो समय था, वेट एंड वॉच की जो स्थिति थी, उस दौरान क्या कुछ चला, किस तरह से उनके जो तमाम प्रशंसक हैं, जो उनके नेता हैं ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने तैयार खड़े किए हैं, उनके क्या कुछ उस समय बयान आ रहे थे, वो भी जरा बताइए। देखिए, ये बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था 31 जनवरी को, उसके बाद से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक में उनका चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद लगभग 5 महीने जो है चंपई सोरेन ने काफी अच्छा से राज्य को संभाला। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कि चंपई सोरेन को बिना किसी कारण बताए, बिना उनके सूचना दिए हुए जिस कार्यक्रम के लिए वो नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे थे युवाओं के बीच, उनको बीच से ही रोक दिया गया। युवा भी वहां नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हुए थे, उन सब कार्यक्रम को आधे रास्ते से इसको रद्द किया गया। तो ये सबसे पहले जो है वो चंपई को काफी मान सम्मान में ठेस पहुंचने वाली बात थी। दूसरी बात थी कि चंपई सोरेन जेएमएम में नंबर 2 के लीडर हैं और वहां पर गुरु जी हैं, उसके बाद सेकंड नंबर में चंपई सोरेन को माना जाता है। लेकिन ये अपनी व्यथा किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि पार्टी में जो प्रवक्ता लेवल के लोग हैं वो इनको डायरेक्शन दे रहे थे। और अभी भी जो वहां जो विधायक हैं, उन सब विधायकों को मुख्यमंत्री निर्देश दे, ऐसा कहकर वो जो वहां के जो लोकल लोग होते हैं, जो उनको प्रवक्ता है या फिर जो भैया नेता हैं, वो मंत्री को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। तो ये एक अलग लॉबी बना हुआ है, हेमंत सोरेन का लॉबी अलग है, चंपई सोरेन का लॉबी अलग है। तो इसका नुकसान जो है वो चंपई सोरेन का हटने का जो दौर था वो देखने को मिला। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि चंपई सोरेन जो अचानक से तो जेएमएम नहीं जाना चाह रहे थे, उन्होंने 3 शर्तें रखी कि उनके पास 3 ऑप्शन रखे हैं। एक तो था बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप उनके दबदबे की बात कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनको टाइगर भी कहा जाता है, तो बीजेपी में आज वो शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।